सवाल बहुत सारे हैं आवासों के लेकर, चाहे विकलांग आवास हों या मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास हों या प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास हों। हमारे कई वीडियो में आप लोगों ने टिप्पणी की और ये बताया कि हमारा विकलांग आवास के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अभी तक आवास नहीं आया। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि सरकार का जो बजट था वो पर्याप्त ना होना भी इसका एक कारण रहा है। पिछले बजट की अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपना बजट था वो 1304 करोड़ रुपए था और इस योजना से 1,08,666 मुख्यमंत्री आवास योजना बनाए गए। 23-24 के सापेक्ष अगर हम 24-25 के मुख्यमंत्री आवास योजना का जो बजट है की बात करें तो पिछले साल से इस साल आवास के बजट को कम कर दिया गया और आवंटन जो है 1140 करोड़ ही रखा गया। इस 1140 करोड़ रुपए से अगर हम आवास की संख्या को निकालेंगे तो 95,000 आवास निकल कर आएंगे। इतने आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री आवास योजना में आप ये समझ लीजिए कि दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार हैं, जैसे कि अचानक कहीं पे बाढ़ आ गई बरसात में और पूरा गांव था जो कच्चे मकान थे वो सारे मकान गिर गए, तो ऐसे लोगों को आवास दिया जाना उसमें सम्मिलित है। तूफान चक्रवात से प्रभावित परिवार उसमें आ जाते हैं। आग जनी से प्रभावित परिवार उसमें आ जाते हैं और साथ ही सरकार ने उसमें विकलांग पिछले साल थे विकलांग लोगों को भी जिनके पास अपना आवास नहीं था उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया। कुष्ठ रोगियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया और ऐसे परिवार जो बंजारा परिवार थे वो भी पिछले बार उनका सर्वे करा लिया गया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 95,000 आवास पर्याप्त हैं सरकार के जिन लोगों को आवास की आवश्यकता है। तो थोड़ा गुणा भाग कर लीजिए, 95,000 आवास हैं सिर्फ और उत्तर प्रदेश की आबादी है 23 करोड़ 55 लाख। आबादी के साथ साथ में जो विकलांगता का प्रतिशत है 2.23% करीब रहता है विकलांगता का प्रतिशत। तो इस हिसाब से जो विकलांगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आती है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी अपना आवास नहीं है। और साथ ही एक चीज़ और हम देखें कि तमाम यूट्यूबर तमाम जो लेखक हैं जो गूगल वगैरह पे उस पर समाचार में लिखते रहते हैं तो सही बात कोई नहीं बताता। सब यही कहते हैं कि सबको आवास मिलने जा रहा है, लेकिन हम आबादी के सापेक्ष जानने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में अगर हम आवास से डिवाइड करेंगे तो 1.63 आवास मतलब 1.5 आवास औसतन एक ग्राम पंचायत में पड़ रहा है। तब आप इस चीज को आकलन करिए, क्या जो लोग प्रतीक्षा लगाए बैठे हैं विकलांग आवास की, क्या उनको आवास मिल पाएंगे? तो हमें लगता है ये संभव नहीं दिख रहा। 95,000 आवास और 58,000 ग्राम पंचायत, 1.63 आवास सिर्फ एक ग्राम पंचायत में है और अमूमन 8 से 10 लोग ऐसे निकल सकते हैं जिनको आवास की आवश्यकता है। लेकिन वहीं जो इन आवासों की भरपाई करेगा वो है केंद्र सरकार की आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं।
23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था और इस वर्ष जो है 79,000 करोड़ जो बजट है वो आवंटित हुआ है। उससे करीब 65,83,000 आवास बनाए जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश में करीब 11 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए जाएंगे। तो इतने परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किए जाएंगे और उन्हीं में संभव है कि जो विकलांग व्यक्ति शेष बचे हैं उनका भी सर्वे करा लिया जाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास प्लस सूची है वो लगभग खत्म है, कहीं कहीं थोड़े बहुत बचे हैं। तो उनको पूरा करने के बाद नया सर्वे के लिए आदेश जारी होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग कवर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का अपना जो बजट है वो बहुत सीमित है, बहुत बड़ी भरपाई केंद्र सरकार का बजट आवासों में करेगा। तो ये था थोड़ा गणित का हिसाब, जो काफ़ी लोग सोच रहे थे कि सबको आवास मिल जाएगा, तो लेकिन हमें लगता है कि अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बजट की मात्रा जो है वो कम है। ज़्यादा भरपाई प्रधानमंत्री आवास योजना से ही हो पाएगी और हो सकता एक राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग बनती हैं, किसी राज्य को आवंटन ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर पूरा पूरा आवंटन नहीं हो पाता है। अगर ऐसा हुआ हो तो कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा आवास मिलने की संभावना खत्म हो जाए। तो किसी राज्य में ज़्यादा आवास मिल जाते हैं, किसी में कम मिल जाते हैं, उसका कारण आप लोग समझ सकते हैं। तो फिलहाल आवास पे ये छोटी सी जानकारी। उत्तर प्रदेश में अधिकतर भरपाई आवासों की प्रधानमंत्री आवास योजना से ही हो पाएगी, जिसमें करीब औसत ग्राम पंचायत 22 आवास पड़ेंगे जाके, और सरकार की अगर मर्जी होगी तो हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए। लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसका दायरा सीमित है, वो सिर्फ 1.63 आवास ही एक ग्राम पंचायत में पड़ेगा 95,000 आवासों के सापेक्ष में। तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, और उम्मीद का एक बड़ा रास्ता खुलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना से, जिसमें लगभग जो पात्र व्यक्ति बचे हैं उनको आवास मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों तक, और जो भी सूचनाएं आवास से संबंधित होंगी मैं आपको बराबर बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनको मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो तमाम तरह की भ्रामक जानकारियाँ देते रहते हैं। तो ऐसी जानकारियों से बचिए और जो सत्यता है उससे रूबरू होइए, तभी बहुत सारे हमारे भाई लोग टिप्पणी किया करते कि हमको आवास नहीं मिला। शायद इसका कारण भी यही रहा है कि पर्याप्त बजट ना होना भी एक कारण है। सूची बना ली गई, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, लेकिन पैसा नहीं आया। वक्त बताएगा कि आपको कब उसका पैसा मिलेगा, कब आपका अपना आवास होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना छत नहीं है।